सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर आप अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कहते हैं कि जीवन में अगर दुख है तो उस दुख के पीछे सुख है, और अगर सुख है तो सुख के बाद दुख है। ये चलता रहता है। लेकिन कहते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है और ज़रूरी होता है कि आप उस समस्या के समाधान तक पहुंच सके। तो हमारा कार्यक्रम इसीलिए हम आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है वो आप माताजी से पूछ सकें। इस कार्यक्रम के बाद भी आप माताजी से मिल सकें, उनसे जुड़ सकें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं गुरुमाँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरुमाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आज का दिन बेहद खास है और आज का कार्यक्रम भी बेहद खास है। आज हम कई खास मुद्दों पर यहाँ माताजी से ज्ञान लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर गुरुमाँ, आपसे मेरा प्रश्न है, जिस तरीके से यहाँ पर आप कई खास मुद्दों पर बात करती हैं, लामा फेरा पे बात करती हैं और शाल्विक मंत्र पे भी आपने बात की है। आप हमेशा से एक बात कहती हैं कि किसी भी चीज़ में गुरु का बड़ा महत्व होता है और गुरु के बिना कुछ भी नहीं होता। मैं चाहूँगी कि आज आप दर्शकों को सबसे पहले यही बताइए कि गुरु की जो महिमा है वो क्या महत्व रखती है और इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए निशा जी, जो आपने अभी बात की कि गुरु की महिमा हमारे लिए इतना महत्व क्यों रखती है, सवाल यही उठता है। बहुत सारे लोग हमने देखा है जीवन में, यूँ कहते हैं ना कि हमें गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद वो कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि हम जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु से तो जुड़े हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारा जन्म होता है तो माता पिता सर्वप्रथम हमारे गुरु होते हैं। क्योंकि अगर माता पिता नहीं है या माता पिता के अलावा, जैसे होता है कि बहुत सारे बच्चों के जो है जन्म के बाद या जन्म के समय माता नहीं रहती है, तो उनको गाइड करने के लिए जो भी कोई उन्हें उस समय पाल रहा है, पालन पोषण कर रहा है, वह उसका गुरु है। इसीलिए सर्वप्रथम माता पिता को गुरु कहा गया है, क्योंकि माता पिता ही जन्म लेते ही बच्चे को बोलना, चलना, खेलना, यानी यहाँ तक कि अपने भोजन को कैसे उसे पाना है, चाहे वो एक दूध भी पी रहा है तो उसके लिए उसके माता पिता ही मार्गदर्शक हैं। तो इस प्रकार जब वो 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है और स्कूली शिक्षा में जब जाता है तो स्कूल के अध्यापक उसके गुरु हो गए। दूसरे गुरु हुए हमारे, जिन्होंने हमें इस जीवन यापन करने के लिए हमें अर्निंग सोर्स सिखाया, यानी हमें जीवन यापन के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए जो भी कुछ हमें यहाँ इस संसार में आवश्यकता पड़ती है वो हमारे एक शिक्षक के द्वारा हमें प्राप्त हुई। वही हमें साइंस सिखाते, वही हमें मैथ सिखाते, वही हमें इंग्लिश, वही हमें हिंदी, यानी तरह तरह की भाषाएं, और जो भी कुछ हमारे जिस कार्य में जिस भी किसी ज्ञान की आवश्यकता वो हमें स्कूली अध्यापक से मिलती है। इसलिए हमें उन अध्यापक का भी आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे मैं देखती हूँ, पहले था जो लोग अध्यापकों का मान सम्मान करते थे तो उनको ज्ञान भी बहुत अच्छा प्राप्त होता था। आजकल के बच्चे अध्यापक का मतलब ही नहीं समझते। वो तो ये सोचते हैं बस हम स्कूल में जा रहे हैं, माता पिता फीस दे रहे हैं, पढ़ के आए, उनको कोई ना सम्मान है ना मान है, यानी उनको मान सम्मान से वो परे जाते जा रहे हैं। यहाँ मैं एक बात और बता दूं, कहीं ना कहीं हमारे स्कूली व्यवस्थाओं का भी कारण रहा है। क्योंकि जैसा अगर हम अपने समय में देखें तो वहाँ हमारी संस्कृति से जुड़े बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो हमें आज इस अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले गए। और मैं देखती हूँ जितने भी हम लोग आपस के पढ़े हुए लोग थे वो कहीं ना कहीं अच्छे संस्कारों से जुड़े हैं। लेकिन आज के जो है स्कूलों में वो चीज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ अगर गुरु और शिष्य दोनों को ही हम देखें तो यहाँ हमें उतना ही महत्व गुरु का भी है जितना एक शिष्य का। हम इस चीज़ को आगे आगे और एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक गुरु की भी बात आएगी, माता पिता की भी आती है। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दे पाते, और बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं लेकिन बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे देते हैं। तो
ये जो है हमारा गुरु और शिष्य का बहुत ही गहरा संबंध है। गुरु और शिष्य का संबंध ही हमें आगे अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पूर्ति कराता है। जैसे माता पिता अगर सही नहीं है तो हमारा जीवन संस्कार बिगड़ गए, अध्यापक अगर सही नहीं है तो हमारा जीवन जो हम चलाना चाहते हैं, हमें ज्ञान पाना चाहते हैं जीवन चलाने के लिए, वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ मैं स्कूली व्यवस्थाओं को भी कह रही हूँ कि जैसे हमारा पहले कल्चर था कि स्कूलों में जो है, जैसे हम बसंत पंचमी की बात करते हैं कि वहाँ सरस्वती पूजा करना, या समय समय पर कोई भी अगर भगवानों की कोई प्रार्थना आती है तो वहाँ प्रार्थनाएं करना, या अगर हिंदी का टीचर अगर कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उस समय बच्चों को कैसे अपनी हिंदी भाषा में टीचर का जो है, अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। संस्कृत के अध्यापक आए तो संस्कृत की भाषा में कैसे उनका सम्मान करना चाहिए। इंग्लिश के अगर अध्यापक आए हैं तो उनको कैसे सम्मान करना चाहिए। यानी हमें अध्यापक का सम्मान करना उनके एंट्री करने से ही आना चाहिए। यदि हमने उनके प्रवेश करते ही उनका सम्मान कर लिया तो हम कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहाँ जो है गुरु के भाव तुम्हारे प्रति जुड़ गए, क्योंकि जो उन्होंने सम्मान दिया उसी सम्मान से उनके अंदर जिज्ञासा होती है आपको ज्ञान देने की। अब बच्चे अगर पीछे से इधर उधर टीचरों के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं तो टीचर भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए अध्यापक और शिष्य का भी बहुत गहरा संबंध है। अब हमने माता पिता से जो है संस्कार लिए, टीचर से जो है जीवन यापन करने के मार्ग ढूंढे। अब इसके बाद जब हमने अपने स्कूली शिक्षा पूर्ण कर ली तो हमें जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हमें जीवन यापन करने के लिए, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं हमारे जो हमारे अर्निंग सोर्स के लिए हमें आगे लेके जाते हैं। कोई अपने खुद के गुणों से ही अपने आप को आगे बढ़ा लेता है, तो कुछ जॉब करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए, इनको सीखने के लिए भी एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ भी अगर जो हमें जो भी कुछ सिखा रहे हैं, अगर उसको भी हमने सही ढंग से सीख लिया तो भी हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। अब हमने माता पिता से संस्कार ले लिए, टीचर से स्कूली शिक्षा ले ली, जीवन यापन करने के लिए जो हमने लक्ष्य बनाया उसमें भी पूर्ण हो गए। लेकिन इस संसार में रहकर खाना कमाना ही सब कुछ नहीं है, इससे भी और ऊपर ऊंचाई पे जाना है तो हमें एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारी और ईश्वर की कड़ी को आपस में जोड़ दे। क्योंकि जब तक आपकी कड़ी ईश्वर तक नहीं जुड़ी है तब तक आप अध्यात्म तक नहीं पहुंच पाते हो। अब आपकी और ईश्वर की कड़ी कहाँ जुड़ती है? जैसा मैंने बताया, सबसे पहले माता पिता से। माता पिता ने अगर वो संस्कार दिए हैं तो आप स्कूल के अध्यापक का मान करेंगे, स्कूल के अध्यापक का मान करेंगे तो अपने गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा होगी। ये संस्कार हमें माता पिता से ही मिलते हैं, जो कि हमारे सर्वप्रथम गुरु हैं। अब यहाँ गुरु और शिष्य की अगर मैं बात करूं तो गुरु परंपरा तो हमारे देवी देवताओं से चली आ रही है। जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, जो हमने शास्त्रों में देखा है, तो हमें वही चीजें हमें इस जीवन यापन करने के लिए ज्ञान देती है। आपने देखा है भगवान राम ने विश्वामित्र को गुरु बनाया। अब उनके बाद अगर मैं बात करूं महादेव और माता पार्वती की, तो माता पार्वती जब अपनी स्मृतियां खो चुकी थी तो उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया और वह गुरु रूप में इतनी डूब गई कि उनको ये भी आभास नहीं था कि यही मेरे पति है। और जिस दिन महादेव ने माता पार्वती को अपने गुरु के द्वारा उस ज्ञान की स्मृति कराई, तो वही ज्ञान को अगर हम समझे तो हमारे साथ भी यही है। जब हम गुरु बनाते हैं तो हमारी वो जो स्मृतियां हैं, जो हम 9 महीने गर्भ में रहकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इस गर्भ से बाहर निकालो, इस नरक से बाहर निकालो, ताकि मैं बाहर जाके इस संसार में जो है आपका सिमरन कर सकूं, और वो हम बाहर आते ही भूल जाते हैं। तो उन्हीं स्मृतियों को याद दिलाने के लिए गुरु हमारे बहुत ही हमारे जीवन में योगदान है गुरु का। तो सारी हमारी भूली स्मृतियां, चाहे हमारे पूर्व जन्म की है, चाहे हमने गर्भ में हमने प्रार्थना की, जो भी कुछ हम इस संसार में आए हैं, जो हम करके भूल चुके हैं, उस सब का ज्ञान हमें जो है गुरु के माध्यम से मिलता है।
जब माता पार्वती भगवान महादेव को गुरु बना सकते हैं तो हम सामान्य मनुष्य क्यों नहीं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि एक बार तो जो है गुरु से दूर हट गए, लेकिन जब दूर हटे तो उन्हें एहसास हुआ कि जब हम गुरु के नज़दीक थे तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम गुरु से दूर हुए तो हमारी वो चीज़ खत्म हो गई। फिर वो जब लौट के आते हैं तो वहाँ जो है फिर गुरु जब उन्हें निखारते हैं तो उनका जीवन और भी निखर जाता है, क्योंकि वहाँ वो ठोकर खाए हुए होते हैं। जो कि जीवन में अगर जो ठोकर खा लेता है, जैसे अगर हम माता पिता की बात करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को नहीं समझते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में ठोकरें लगती है तो उनको अपने माता पिता ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही हर क्षेत्र में गुरु और शिष्य की परंपरा को हम मानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ के जो अपने स्कूली शिक्षकों का मान सम्मान नहीं करते, वो बाद में पछताते हैं कि अगर हमने अपने शिक्षक का जो है मान सम्मान किया होता तो आज हम लायक बन गए होते। तो यहाँ जो है गुरु शिष्य परंपरा आपको जन्म से लेके मृत्यु तक, मृत्यु क्या अनेक जन्मों तक काम करती है। जिस गुरु का आपने नाम दान लिया है, जिस गुरु से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, जिस गुरु ने आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत किया है, वो आपके अनेक जन्मों के कर्म को सुधार देता है। वो इस जन्म के नहीं, वो आपके पिछले जन्मों के भी, इस जन्म के भी और आगे आने वाले जन्मों के भी कर्म सुधार देता है। क्योंकि जहां आपने ये समझ लिया कि गुरु नाम से मैंने कैसे मुक्ति को पाना है, कैसे मोक्ष को पाना है, तो आपका काम बन गया। आप जीवन से मुक्त हो गए, आप मोक्ष की अवस्था में चले गए। अब मृत्यु के बाद का जब जन्म है वो हमें कैसे संभालना है। जब कहते हैं ना, गुरु हमेशा ज्ञान देता है कि हर समय जो है मंत्र को जपते रहो। गुरु यही बात क्यों कहते हैं कि हर समय मंत्र को जपते रहो? तो इसके पीछे रहस्य होता है। हमारे जो 24 घंटे होते हैं, इसमें काल भेदन का समय आता है। काल भेदन के समय में मैं बता दूं, थोड़ा सा यहाँ सूक्ष्म रूप में बताऊंगी, क्योंकि हमारा विषय जो है गुरु और शिष्य महिमा पर है। तो काल भेदन का समय 1 मिनट में 52 सेकंड का जो के बाद जो 8 सेकंड का समय आता है वो काल भेदन का समय है। आप सभी ने बहुत बार नोटिस किया होगा, बहुत बार इस चीज़ को अपने जीवन में आजमाया होगा कि आप जैसे सड़क पर अचानक चल रहे हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं, आपके मन में एक विचार आ गया कि मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया, या मेरी स्कूटी गिर गई, या मेरी चेन या कुछ भी आपका नुकसान हो गया। तो जैसे ही आपने उस काल भेदन के समय में विचार लाए, वो आपके साथ घट जाएगा, क्योंकि वहां जो है आप परमात्मा से जुड़ गए। काल भेदन क्या है? परमात्मा का और हमारा आंतरिक जो ऊर्जा का संबंध है, वो दोनों का संबंध जोड़ के होता है। हमें काल भेदन की पूजा भी करनी चाहिए। अब पूजा कैसे करनी, वो हम अपने अपने अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि काल भेदन को हम कैसे अपने जीवन में कैसे उनकी पूजा अर्चना करके अपने इस काल भेदन के समय को अच्छा बना सकते हैं। जो कि अभी मैंने बताया कि गुरु आपको बार बार ये कहते हैं कि मंत्र जपो हर समय। जैसे अजपा मंत्र की अगर हम बात करें तो इसीलिए कहा जाता है कि हो सकता है आपने उस काल भेदन के समय में उस परमात्मा का नाम जप लिया। जब हम लगातार जपते हैं, हर श्वास के साथ जपते हैं, तो वो हर श्वास में 8 सेकंड भी जुड़ी है। जहां आपकी वो 8 सेकंड जुड़ गई और आपने परमात्मा का नाम ले लिया, तो वो 8 सेकंड का समय ही है जो आपको उस परमात्मा तक जोड़ रहा है। बाकी के आपके 52 सेकंड कोई मायने नहीं रखते, आप जपे ना जपे वो कोई मायने नहीं रखते। लेकिन अब आपको ये तो नहीं ज्ञान ना कि वो 52 सेकंड कौन से हैं, इसीलिए हमें लगातार जपना पड़ता है। तो अजपा जाप इसीलिए कहा जाता है। और गुरु जो हमें थोड़े थोड़े समय पर जो भी कोई ज्ञान दे रहे हैं, तो उनसे हमारे जीवन की जितनी भी ज़रूरतें हैं या हम जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसके अनुसार वो चाहे आपको डांट के कहे, चाहे प्यार से कहे, लेकिन वो जो है आपको हमेशा मार्गदर्शन करता है। जिसने इस गुरु शिष्य परंपरा को जीवन में धारण कर लिया, समझ लिया, यहाँ मैं 3 बातें बोलूँगी: मानने की क्षमता, जानने की और करने की। तीनों अगर आप में गुण विद्यमान हो गई तो आप जो है गुरु शिष्य परंपरा में आगे पहुंच सकते हैं।
आज अगर मैं अपनी ही बात करूं तो शायद मेरे जो गुरु पद हुआ था उस समय भी गुरुदेव ने बहुत कुछ बोला है, पूरे शब्द वहाँ नहीं है उस वीडियो में, लेकिन मैं अब अपने मुंह से नहीं कहूँगी। मुझे तो खुद भी ज्ञात नहीं था कि वो मुझे गुरु पद देंगे भी या नहीं देंगे, मैं इस योग्य हूँ भी या नहीं हूँ। लेकिन जो मेरी भक्ति, मेरा समर्पण, जो मेरा निर्भाव था, जो मैं निस्वार्थ भाव से जुड़ी थी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, बस मुझे ये था कि मुझे अध्यात्म में आगे जाना है। हाँ, ये जरूर था, बाकी इस अध्यात्म में आगे जाके मैं क्या करूँगी वो मुझे नहीं मालूम था। तो इस अध्यात्म में आगे जाने के लिए उन्होंने मुझे गुरु पद दिया। मैं तो सिर्फ अध्यात्म में जाती और अपने जीवन में मस्त रहती। क्या अध्यात्म से हम लोगों का कैसे कल्याण कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था। बस ये था कि ये मेरे गुरु हैं और मैं इनकी शिष्य हूँ। तो गुरु ने वहाँ मुझे बहुत जो है ऐसी बातें भी बोली हैं या ऐसे मतलब मुझे डांटे भी लगाई हैं जिनसे अगर कोई और होता तो शायद वो छोड़ के भी चला जाता। लेकिन नहीं, मेरा फोकस, मेरी भक्ति, मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना है, यहाँ तक था। तो आज शायद मुझे नहीं लगता कि मैं आपके योग्य हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी आपके समक्ष बैठकर आपको ज्ञान अवश्य दे रही हूँ, क्योंकि ये गुरु का आदेश था, ये मेरी इच्छा नहीं थी, ये गुरु की इच्छा थी। तभी उन्होंने मुझे गुरु पद दिया और ये बोला कि आगे जाके अब तुम्हें लोगों का कल्याण करना है। तो कल्याण करने के लिए मुझे आना ही था। लेकिन फिर भी गुरु के ब्रह्मलीन होने उपरांत मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई, क्योंकि जहां हम साक्षात रूप में बातें कर रहे हैं वहां पता नहीं सूक्ष्म रूप में बातें होंगी या नहीं होंगी, ये मेरे को अभी इतना ज्ञान नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे स्वप्न में आके या मेरा मार्गदर्शन गुरुदेव ने किया तो मैं आगे आप लोगों के बीच में फिर से आने का मैंने प्रयास किया। और आज उन्हीं का आशीर्वाद है, जो उनके आशीर्वाद से आपको इतना छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान आप तक पहुंचा रही हूँ। तो इस तरह गुरु की महिमा तो अपार है। अब गुरु की महिमा के विषय में मैं और भी आपको बहुत सारे वृत्तांत दूंगी, ताकि आप भी समझेंगे कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। अगर हम इंद्र की बात करें तो इंद्र भी जब इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु की बात नहीं मानी, वहाँ वो अपने जो है सिंहासन से नीचे आई। तो अब ये नीचे क्यों आई या आगे भक्ति कैसे आनी है, ये सारा हम अपने अगले वीडियो में देंगे। यहाँ समय का बहुत अभाव है, लेकिन क्या करें, हमारा जो टॉपिक होता है, हमारा जो अध्यात्म का विषय है वो इतना विशाल है कि वो कभी खत्म ही नहीं होने में आता। तो इसलिए आप देखते रहिए, लगातार देखें और इस ज्ञान को प्राप्त करके बस आपने गुरु से जुड़ गए तो आपने सब कुछ पा लिया। तो बिल्कुल दर्शकों, आप भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं गुरु माँ से बात करना, गुरु माँ से अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के बाद आप गुरु माँ से मुलाकात भी कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको दर्शकों सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। समय का अभाव होता है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास होता है कि आप तक ज्ञान की सारी बातें पहुँच सके। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।